यहाँ पर हम लोग को अब देखना है अल्कोहल का अभिक्रिया, अल्कोहल का अभिक्रिया किसके साथ। अरे चलो ना, पढ़ाएंगे तो फिर से आ ही जाएगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लेना। अल्कोहल का अभिक्रिया किसके साथ में, एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ। अब देखो एनहाइड्राइड के साथ में किस तरह से मैकेनिज्म को पहले फॉलो करना है, रटने का व्यवस्था यहाँ नहीं है। देखो यहाँ पे तरीका क्या है, मैंने क्या बोला, अल्कोहल जो होता है, लिखना बंद करो, प्रेस में काम नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ पे CH3 CH2, ये है O और H, कभी भी टूटेगा बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से टूटता है, क्योंकि इसके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए टूटता है। तो हमारा तो आधा रिएक्शन कराने का दिमाग जो है ना हल्का यहीं पे हो जाता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ कैसे बॉन्ड टूटेगा। रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास एनहाइड्राइड है, तो हमारे पास एनहाइड्राइड का क्या होता है, क्रियाशील समूह, यही होता है, याद करो, यही है ना। और यहाँ पे राम जी आएंगे या हनुमान जी आएंगे, राम जी या हनुमान जी, है ना। मतलब यहाँ पे H भी हो सकता है, यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ H भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, बात ये है कि दोनों आपस में रिएक्शन कैसे करता है सर, तो हम कहेंगे देखो इसमें टूटता तो है, एक दूसरे के प्रभाव में टूटेगा तो ज़रूर, लेकिन कहाँ से टूटेगा भाई, यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम समान मान ले तो कहीं दोनों तरफ से तोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेकिंग करना है, ब्रेकिंग क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे इसके प्रभाव आ रहा है, मतलब कि अकेले तो है नहीं कि शांति से रहेगा, ये भी टूट चुका है इसके प्रभाव में, इसके प्रभाव में ये टूटा है, इसके प्रभाव में ये टूटेगा। ये कहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पर से टूट सकता है या तो यहाँ से टूट सकता है। आपको सर यहाँ से क्यों नहीं टूटेगा, है ना, तो यहाँ से इसलिए टूटेगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनहीनता वाला तत्व तो यहाँ पे है, यहाँ पर है, दो जगह है, तो यहाँ के बंध जो है ना कमज़ोर हो जाता है। जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है वहाँ के बॉन्ड कमज़ोर होता है, फटाक से यहाँ से टूटेगा। दो पार्ट में कैसे टूटेगा, देखो ये CH3 CH2 और O- में टूटेगा और प्लस H+ में टूटेगा। साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं ना, H या R, यहाँ R लिए, यानी कि हम ट्रिकली याद कर रहे हैं राम जी या हनुमान जी, लेकिन यहाँ पे तुम CH3 और या H ले सकते हो, है ना। अब यहाँ से अगला रिएक्शन में भी दिखाएंगे हम, जैसे देखो यहाँ पे R या H हम लोग ले ही रहे हैं, अभी भी कैरी कर रहा है। ये टूटेगा कैसे, तो C+O यहाँ से तोड़े तो क्या होगा, ये ब्रेक करेगा। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऋणता ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा है, कार्बन के पास कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O पर माइनस, और C+O और यहाँ से R या H, है ना, ये ब्रेक कर गया। अब यह टूट तो गया है, रीअरेंज करना है, प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के पास और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो ये किसके पास जाएगा, मैकेनिज्म देखो, ये किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, है कि नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या बना, तो ये देखो स्टेप वाइज हम समझ रहे हैं, ये मैकेनिज्म है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमको प्रोडक्ट पता है तो हम प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे। ये हमारा इसका मैकेनिज्म है, क्या है, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म है ना। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना अच्छे से, गुड, क्योंकि कुछ बच्चे को मैकेनिज्म अगर मालूम नहीं चला तो ये रिकॉर्ड करके डाला रहेगा, अपना समझ लेगा, है ना। अब यहाँ से देखो मैकेनिज्म में क्या है, इसी तरह से हो रहा है। आगे का क्या होगा, देखो जब जाएगा एक दूसरे के पास तो CH3 CH2 और ये O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला इसके पास है तो C आ जाएगा, है ना, और O और यहाँ पे R या H। ठीक है, और प्लस में इसके साथ क्या आएगा H, तो H और O और ये C+O और R या H। तुम बताओ ये वाला ग्रुप क्या है, कौन सा क्रियाशील समूह है, बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और ये इधर वाला देखो, अगर मान लेते हैं इसको समझो COO, ये R, ये कौन सा समूह है, ईस्टर है, क्या बन गया, ईस्टर हो गया। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो हम जनरलाइज कर देते हैं कि तुम इसके ऊपर कुछ रख दो तो क्या बनेगा। सपोज मान लेते हैं ये वाला हम ऐसे ले सकते थे, ROH लेते तो यहाँ पे तो R ही अटैच होता है यहाँ पे,
क्या होता है, यहाँ पे O के बाद R ही दिखता है, ये वाला समूह की जगह हम R लिखते हैं, तो यहाँ पर भी R होता है, तो COOR किसका है, ईस्टर का है ना। तो हमारा क्या बनेगा, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन रहा है ना। तो दिमाग में देखो ये मैकेनिज्म है, ठीक है, इसको हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझना क्या है कि अगर मान लेते हैं इस तरह का रिएक्शन है, तो एगो OH यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तरफ तोड़ना, इसको कोई एक के तरफ लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ से तोड़े, तो ये वाला H प्लस में टूटेगा तो कहाँ जाएगा, O के पास जाएगा। H किसके पास जाएगा, O के पास में, है ना। और उसके बाद में ये जो बच जाएगा कार्बन के पास, तो वैसा ही कर देना। CH3 है ना, यहाँ पे पहले इसको भेज रहे हैं ना, किसको, ये वाले पर्सन को यहाँ भेज रहे हैं। CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे R या H, वो अपने मर्जी से है, कुछ लिखा रहा है या तो अपने से लिख, क्या है CH3 CH3OH है। और आपके लिए क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड O और O और C डबल बॉन्ड O और CH3 है ना। यहाँ पे पायरीडीन है, PY पायरीडीन है ना। और उसके बाद में 2 नंबर में है CH3 CH2OH, और यहाँ से क्या है आपके लिए, मान लेते हैं CH3 और C डबल बॉन्ड O और O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, पायरीडीन सेम चीज़। यहाँ पे है फिर से फिनॉल है ना, क्या है, यहाँ पे OH है, ठीक। और यहाँ से फिर से रिएक्शन कराना है किसके साथ में, फिनॉल है कि कौन सा रिएक्शन है, नहीं साइक्लोहेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, चलो ऐसा। और यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O और यहाँ से है क्या, CH3। अब यहाँ पर भी क्या है, पायरीडीन है ना, यहाँ पर भी पायरीडीन है। अब चलो इसका उत्पाद बनाकर बताओ। यहाँ पर देखो ज़रा सा, अब आपको पता है कि क्या बनने वाला है, CH3 है ना, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, C यहाँ पे पहले O आएगा, फिर डबल बॉन्ड O आएगा, फिर यहाँ पे हमारा आएगा CH3, और प्लस में इसके साथ क्या बनेगा, हम यहाँ नोट करते हैं H और O, C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ O है, और उसके बाद में C डबल बॉन्ड O है, CH3 है ना, प्लस साथ में यहाँ पर बनेगा H और O और C डबल बॉन्ड O और H है, ठीक है। और फिर इसका क्या बनेगा, यहाँ पे C और यहाँ O है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3 है ना, और यहाँ H और O और C डबल बॉन्ड O और CH3। बताओ, तुम्हारा तो पूरा सही हुआ है, तुम्हारा है ना, सही है, वेरी गुड, नोट कर लो बुआ। लेकिन क्वेश्चन बैंक जरूर लेना है। चलो यहाँ देखो, ध्यान दो, सीरियस हो जाओ। हमारा टॉपिक है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करना है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखा जाता है सुनो, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करना है, ठीक है। अब यह देखा जाता है जब हमारे पास में CH3 और CH2 और OH, ये अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल को तुम क्या करते हो कि यहाँ से कॉपर खूब गर्म होता है, हॉट कॉपर, मतलब कि कॉपर से पास कराना है, कॉपर के ऊपर से,
और उसका टेम्परेचर होना चाहिए उस समय 573 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, जब प्राइमरी अल्कोहल को है ना 573 केल्विन टेम्परेचर पे जो कॉपर होगा उसके ऊपर से पास कराओगे। अब क्वेश्चन है कि जब ये पास कराओगे तो इसका कौन सा स्टेट होगा, तो वेपर स्टेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेपर स्टेट। वेपर मतलब वाष्प। वाष्प अवस्था में जब 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर से पास कराया जाता है 573 केल्विन पर, तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है? अल्डिहाइड देता है। क्या देता है? अल्डिहाइड देता है। बात को समझो। और दूसरा क्या है कि जब हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होता है, क्या होता है? 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे CH3 है ना, C और यहाँ OH। अब यहाँ पर देखो CH3 और यहाँ पर है H, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। कंडीशन सेम, ये वाष्प के रूप में रहेगा, है ना, और इसको पास कराएंगे कॉपर के ऊपर से, जो कि टेम्परेचर 573 केल्विन टेम्परेचर रहेगा। तो उस वक्त क्या हो जाएगा? यहाँ पे अल्डिहाइड नहीं, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3। ये नीट के लिए बहुत ना इम्पोर्टेंट है जितना बोर्ड के लिए। और यहाँ पे तुम देखो ये बन गया हमारा कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर CH3 और यहाँ पे कौन सा रहे? 3 डिग्री रहे। क्या रहे? 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। कार्बन यहाँ OH है, यहाँ CH3 रहे और यहाँ CH3। तो इस अवस्था में, इस केस में आइए, इस केस में ये क्या है? वाष्प है। और इस केस में जब हम देखते हैं कॉपर से पास कराते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या होता है? आपको यह बनेगा अल्कीन। क्या बन जाएगा? अल्कीन। और यहाँ से पानी निकल जाता है। ठीक है, और ये बन जाता है CH3 और यहाँ पर C और यहाँ CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। और ये इस प्रोसेस को निर्जलीकरण भी कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जल यानी H2O बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसका लैंग्वेज होगा और वो लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करेंगे? इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस रिएक्शन को लिख लीजिए। लैंग्वेज हम कल लिख